दोस्तों, साल 2017 में द टेम्पल नाम की ये फिल्म रिलीज हुई। इसकी कहानी में तीन अमेरिकन जापान के एक पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं एक प्राचीन मंदिर की तलाश में। आगे उनके साथ क्या हुआ ये इस कहानी में जानेंगे। तो फिल्म की शुरुआत होती है जापान के एक जंगल से, जहां पुलिस किसी की तलाश में आई थी। वो देखते हैं कि वहां कुछ दिन पुरानी जली हुई लकड़ियां थी और वहां एक कैमरा भी पड़ा था। एक महिला पुलिस ऑफिसर आगे बढ़कर एक मंदिर में दाखिल हुई जहां पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियां थी। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिस पर खून टपक रहा था। जब उस ऑफिसर ने ध्यान दिया तो ये नजारा देखकर वो चिल्लाने लगी और यही सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल में प्रोफेसर रियो और उसके ट्रांसलेटर इतोको को देखते हैं। एक आदमी को वहां लाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही बुरी थी। पूरा शरीर जख्मी हो चुका था, यहाँ तक कि उसका चेहरा एक प्लास्टिक बैग से ढका हुआ था क्योंकि उसके चेहरे का मांस उतर चुका था। प्रोफेसर उस घायल आदमी से उसका नाम पूछता है मगर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी बात समझ रहा है, तो घायल आदमी हाँ में जवाब देता है। कजानोरी प्रोफेसर रियो से कहता है कि शायद ये एक अमेरिकन है। ये घायल आदमी पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो उसे बताते हैं कि वो बिल्कुल सुरक्षित एक हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी में है। फिर प्रोफेसर अपने आने का कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि असल में तुम कौन हो। फिर वो लैपटॉप में एक वीडियो प्ले करते हैं जिसमें एक लड़की केट अपने कैमरा पर वीडियो बना रही थी, जिसमें वो बताती है कि उसने नया कैमरा ले लिया है और अब वो जापान जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो अपने बॉयफ्रेंड और दोस्त के साथ जा रही थी। केट कहती है कि उसके दोस्त को थोड़ी बहुत जापानीज आती है जो उनके लिए अच्छी बात है। केट के उस दोस्त का नाम क्रिस है। हाल ही में उसकी भाई की मौत हो चुकी थी, इसलिए केट ने उसे अपने साथ इस ट्रिप पर इनवाइट किया। लेकिन इसका बड़ा कारण उसका रिसर्च पेपर भी है, वो रिलीजियस स्टडी पर लिख रही थी जिसमें वो अलग अलग धर्मों की जानकारी जमा कर रही है। इसलिए वो जापान के बुदापेस्ट मंदिरों के फोटोज लेना चाहती थी। अब वीडियो बंद करके प्रोफेसर उस घायल आदमी से पूछता है कि क्या वो इस लड़की को जानता है, क्योंकि उसे देखकर वो बहुत डर गया था। लेकिन वोल्टा प्रोफेसर से ही सवाल पूछने लगा कि उन्हें ये वीडियो कहाँ से मिली। जिसके बाद घायल आदमी उन्हें कहानी सुनाता है। ये एक राज रहेगा कि असल में ये कौन है, क्योंकि इस कहानी के तीन अहम कैरेक्टर्स हैं, केट और जेम्स। अब या तो ये जेम्स है या फिर क्रिस, मगर इनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। तो कहानी के हिसाब से क्रिस और केट जापान आए और केट का बॉयफ्रेंड जेम्स दूसरी फ्लाइट से जापान पहुंचने वाला था, जबकि केट और क्रिस साथ जा रहे थे। ये दोनों काफी समय के बाद एक दूसरे से मिले थे, इसलिए केट बहुत खुश थी। एक लंबी फ्लाइट के बाद ये लोग एक होटल पहुंचे जहां जेम्स पहले ही इनका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो लोग जापान की सड़कों पर घूमने निकल गए, जहां क्रिस केट की वीडियोस और पिक्चर्स बना रहा था। ये जेम्स को ज्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए केट वापस आकर जेम्स को समझाती है कि क्रिस सिर्फ उसका अच्छा दोस्त है, उनके बीच ऐसा कुछ नहीं, उसे जेलस होने की जरूरत नहीं। मगर दोस्तों, इतिहास गवाह है कि एक लड़की और लड़का कभी भी सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। फिर अगले दिन वो अपना सामान पैक करते हैं और ट्रेन लेकर एक ट्रिप पर निकल जाते हैं। ट्रेन में जेम्स क्रिस को बताता है कि उसने जापानीज कहाँ से सीखी और वो और केट कितने पुराने दोस्त थे। तब केट अपने ईयरपीस निकालकर पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। क्रिस कहता है कि वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। रात के लिए वो लोग एक क्वार्टर में रुकते हैं, जहां क्रिस केट से कहता है कि उसे उनके साथ ऐसे आना अजीब लग रहा है, उसे और जेम्स को अलग समय चाहिए होगा। तो केट उसे समझाती है कि बस एक रात की ही तो बात है, जिस पर क्रिस मान गया। अगले दिन जब ये लोग घूमने निकले तो ये एक पुरानी दुकान में चले जाते हैं जहां पर जापानीज आर्टिफैक्ट्स और पुराना सामान बिकता था। वहां केट को एक किताब दिखी जिसका नाम था फोकटेल, यानी यहाँ की लोकल कहानियां। जब केट ने उसे कॉल कर देखा तो उसमें एक खूबसूरत मंदिर की तस्वीर थी। वो क्रिस को आवाज लगाकर पूछती है कि क्या वो उस पर लिखे हुए शब्द पढ़ सकता है। क्रिस बताता है कि हाँ, ये एक जर्नल लगता है और इसमें एक ट्रिकस्टर यानी इंसानों को धोखा देने वाले किसी डेमिगॉड का जिक्र है जो आधी औरत और आधी लोमड़ी है। केट पूछती है कि क्या वो ये जगह ढूंढ सकते हैं, तो क्रिस कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। ये लोग इस जर्नल को खरीदना चाहते थे, मगर स्टोर की मालिक ने जब इसे देखा तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं। पूछती है कि आखिर ये तुम लोगों को मिली कहाँ। वो बताती है कि ये अच्छी किताब नहीं है, ना ही वो इसे बेचना चाहती है। इसके बाद वो अपनी दुकान बंद कर देती है।
ये लोग वहाँ से बाहर आए। केट हैरान थी, पूछती है कि क्या हमने कुछ गलत कहा, जिससे वो नाराज हो गई, मगर क्रिस कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। रात में क्रिस और जेम्स एक क्लब में गए जहां जेम्स एक लड़की के साथ डांस कर रहा था और क्रिस उसकी वीडियो बना लेता है। फिर वो ताज़ा हवा लेने के लिए क्लब से बाहर आया। वो क्लब उस दुकान के करीब ही था जहां उन्होंने फॉक टेल वाली किताब देखी थी। दुकान पर कोई नहीं था और दरवाजा भी खुला था, इसलिए क्रिस अंदर चला गया। जहां उसे वो किताब दिखी, वो जल्दी से किताब उठा लेता है, ये सोच करके केट खुश हो जाएगी। तभी वहाँ एक छोटा लड़का आकर उससे पूछता है कि वो उसकी क्या मदद कर सकता है। क्रिस पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर मुस्कुराकर उस बच्चे से पूछता है कि क्या वो यहाँ काम करता है। तो बच्चा हाँ में जवाब देता है। क्रिस कहता है कि उसे ये किताब खरीदनी है, तो बच्चा कहता है कि वो ये किताब ले जा सकता है। जो सुनकर क्रिस खुश हो गया और किताब लेकर स्टोर से निकल आया। खैर वो एक बार में गया जहां वो ड्रिंक करना चाहता था। एक आदमी उसके हाथ में ये किताब देख लेता है। उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। क्रिस से कहता है कि ये जगह बहुत ही अनलकी है। क्रिस बताता है कि मेरी एक दोस्त मंदिर के बारे में लिख रही है, इसलिए वो वहां जाना चाहती है। तो वो आदमी क्रिस को सलाह देता है कि जापान में बहुत से मंदिर है, वो किसी और मंदिर में जाए, मगर वहां नहीं। बारटेंडर बताता है कि ये मंदिर हमारे गांव के पास ही है। तो क्रिस उस जगह की लोकेशन लिख लेता है। वापस आते समय उसे कुछ अजीब चीजें दिखी, जैसे बिना आंखों वाला एक इंसान, कुछ अजीब से लोग। खैर वो अपने होटल आया। सुबह जब वो जागा तो उसे एहसास हुआ कि कल रात उसने जो भी देखा वो बस एक बुरा सपना था। केट ने उस जर्नल को देख लिया था, जिससे वो बहुत खुश हो गई। क्रिस ने उसे बताया कि मैंने इस मंदिर की जगह भी मालूम कर दी है। ये सुनते ही केट वहां जाने का फैसला करती है। एक औरत से पूछने पर उन्हें पता चला कि ऊपर पहाड़ी पर उन्हें रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है। फिर उनके रास्ते में एक बुजुर्ग आया। वो बुजुर्ग पूछता है कि तुम लोग कहाँ जाने वाले हो। तो क्रिस, जिसे जापानीज आती थी, वो उस मंदिर का जिक्र करता है। तो वो बुजुर्ग आदमी बताता है कि बहुत साल पहले एक लड़का वहां गया था। उस मंदिर ने उसे पागल कर दिया और जब वो वापस अपने गांव लौटा तो उसकी दोनों आंखें उसके हाथों में थी। उस लड़के का नाम हितोशी था। खैर क्रिस उसकी बात ज्यादा समझ नहीं पाया, ना ही उसने इस बारे में अपने दोस्तों को बताया। ये लोग आगे बढ़े। चलते चलते ये एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचे। वो इस बात के लिए मान गई कि वो लोग यहाँ रात बिता सकते हैं। अंदर क्रिस वहाँ एक आदमी को देखता है जिसकी आंखें नहीं थी, पर शायद वो महसूस कर पा रहा था जैसे क्रिस उसे घूर रहा हो। रात में केट क्रिस से पूछती है कि उसे ये जगह कैसे लगी। तो क्रिस बताता है कि जगह अच्छी है। अब जब क्रिस लॉज में अकेला बैठा था तो वो बूढ़ी औरत उसके लिए कंबल लाती है। दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं, कुछ बातें करते हैं। तब क्रिस उससे मंदिर के बारे में पूछता है। वो औरत कहती है कि बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस ये कि जब हितोशी के साथ वो हादसा हुआ तब से लोग मंदिर नहीं जाते। औरत कहती है कि जब ये सब हुआ वो 17 साल की थी। औरत के जाने के बाद क्रिस वहां की फोटोज लेने लगा। तब उसके सामने वही बच्चा आ जाता है जिसने उसे वो किताब बेची थी। क्रिस हैरान होकर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो बच्चा बताता है कि ये उसका घर है। वो ये भी कहता है कि मैंने उस मंदिर को देखा है, वो चाहे तो उसे वहां ले जा सकता है। क्रिस इसके लिए मान गया। तभी बूढ़ी औरत आकर कहती है कि सोने का समय हो चुका है और बच्चा वहां से चला गया। वैसे याद रहे इस गांव के कुछ बच्चे भी उस मंदिर से लापता हुए थे। रात को क्रिस हितोशी से मिलता है और उससे पूछता है कि उसकी आंखों का क्या हुआ और मंदिर की कहानी क्या है। हितोशी कहता है कि काफी समय पहले कुछ बच्चे उस इलाके से गायब हो गए। पुलिस ने उन्हें मंदिर तक ट्रेस किया जहां उन्हें एक भटकता हुआ मॉन्क मिला। पुलिस और गांव वालों ने उससे गायब बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन मॉन्क बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बल्कि वो तो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे मार डाला। हितोशी कहता है कि हर साल वो लोग कैंडल्स जलाकर प्रार्थना करते हैं कि बच्चे वापस आ जाएं। अब आधी रात को कोई आदमी क्रिस के कमरे का दरवाजा खोलता है, ये देखने के लिए कि क्रिस सो रहा है या नहीं। जब उसने देखा कि क्रिस जाग रहा है तो वो वहां से चला गया। क्रिस घबराकर सबको जगाता है, लेकिन आसपास कोई नहीं था, जिस पर जेम्स क्रिस से गुस्सा था कि उसने सबको परेशान किया, जिस पर क्रिस ने उससे माफी मांगी और सभी लोग वापस सोने चले गए। सुबह वो लड़का उन्हें मंदिर तक ले जाता है। यहाँ प्रेजेंट की कहानी में प्रोफेसर रियो पूछता है कि उन्हें मंदिर तक कौन ले गया था। तो घायल आदमी कहता है कि वो लड़का सेटा। जब वो मंदिर के पास पहुंचे, सेटा एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। केट वहाँ की फोटोज लेने लगी। तब क्रिस ने वहाँ पर एक स्टैच्यू देखा। सेटा उनसे कहता है कि वो स्टैच्यू के सामने प्रार्थना करे। इस बीच जेम्स को वहाँ एक गुफा मिली है। वो कहता है कि ये एक पुरानी खदान है जो मीलों तक फैली थी।
जेम्स अंदर जाना चाहता था, देखना चाहता था, लेकिन केट को मंदिर जाना था। तब जेम्स उसे समझाता है कि अगर वो पहले मंदिर चले गए तो शायद दोबारा इस खदान को नहीं ढूंढ पाएंगे। तब केट कहती है कि वो यहाँ एक निशानी छोड़ देंगे ताकि उन्हें वापस आने का रास्ता याद हो, इसलिए वो अपना स्कार्फ वहाँ एक पेड़ से बांध देती है। अब थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक मूर्ति दिखी जो उनकी किताब में थी। ये देखकर वो समझ गए कि मंदिर कहीं आसपास ही है। केट स्टैच्यू को देखकर क्रिस से पूछती है कि इसे क्या कहते हैं। क्रिस बताता है कि ये एक ट्रिक्स्टर है, एक शेप शिफ्टर जो रूप बदल सकता है और मंदिर की रक्षा करता है। वो आगे बढ़ते हैं लेकिन सेटा मूर्ति के पास रुककर उसे घूर रहा था। फिर वो भी उनके पीछे चल पड़ा। जब वो मंदिर पहुंचे जेम्स और केट अंदर चले गए, लेकिन क्रिस देखता है कि सेटा एक पेड़ के पीछे खड़ा था। क्रिस उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तो सेटा जमीन से घंटी उठाकर 2 बार बजाता है। फिर वो कहता है कि अब देर हो रही है और उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। क्रिस पूछता है कि क्या वो अकेले वापस जा सकता है, तो सेटा जवाब देता है कि हाँ। वो क्रिस को चेतावनी देता है कि वो अंधेरा होने से पहले वापस आ जाए, जिसके बाद वो वहां से चला गया। केट मंदिर के बाहर कुछ पत्थरों की तस्वीरें ले रही थी, जबकि क्रिस अंदर मूर्तियों की वीडियोस बना रहा था। जेम्स कहता है कि अब उन्हें जाना चाहिए क्योंकि रात में पहाड़ से उतरने में दिक्कत होगी। तो केट कहती है कि उनके पास टॉर्च है तो घबराने की जरूरत नहीं। तभी केट को ऐसा महसूस हुआ जैसे झाड़ियों में कुछ हो। इस बात से वो घबरा गई और जेम्स से कहती है कि तुम सही कह रहे हो, हमें अंधेरा होने से पहले ही निकलना चाहिए। क्रिस अभी भी मंदिर में था। केट और जेम्स क्रिस को पुकारते हैं। क्रिस जवाब देता है लेकिन अचानक एक हाथ फर्श के नीचे से निकलकर क्रिस को अंडरग्राउंड टनल में खींच लेता है। उसकी आवाज सुनकर केट और जेम्स अंदर आए। उन्होंने देखा कि क्रिस नीचे बेहोश पड़ा है। जेम्स नीचे जाकर उसे बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन उसकी टांग टूट गई थी, जिस वजह से अब वो चल नहीं सकता। केट पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ, तो क्रिस कहता है कि नीचे से अचानक एक हाथ बाहर आया जिसने उसे खींच लिया। वो सभी डरे हुए थे, लेकिन अब क्रिस जख्मी था, इसलिए ये लोग नहीं निकल सकते। जेम्स कहता है कि वो आज रात आराम करके सुबह मदद के लिए निकलेंगे, लेकिन केट कहती है कि हम यहाँ रुक नहीं सकते। तब जेम्स गुस्से में कहता है कि अगर उसके पास कोई बेहतर आइडिया है तो बताए, लेकिन केट कुछ भी नहीं कह पाती। अब वो लोग वहीं आग जलाकर मंदिर के बाहर बैठ गए थे। कुछ समय बाद जेम्स पास में ही टहलने के लिए चला गया। तब केट और क्रिस अपने परिवार को लेकर बात करने लगे और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि बहुत पहले केट और क्रिस के बीच संबंध भी थे। क्रिस उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा क्रिस और केट का था, जिसके बारे में जेम्स नहीं जानता था। क्रिस कहती है कि यहाँ से निकलने के बाद वो जेम्स को ये बात बता देगी। वो अबॉर्शन का सोच रही थी। तभी जेम्स वहां आकर उससे पूछता है कि वो उसे क्या बताने वाली थी, तो केट घबराकर कुछ और कह देती है, लेकिन जेम्स समझ जाता है कि कुछ तो वो छुपा रही है, इसलिए वो गुस्से में अपना सामान लेकर वहां से जाने लगा। वो कहता है कि मैं सुबह मदद भिजवा दूंगा, मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। केट उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेम्स उसकी नहीं सुनता। अब आगे बढ़ते हुए जेम्स उस जगह पहुंच गया जहां उसने वो मूर्ति देखी थी। उस मूर्ति को गाली देकर वो आगे बढ़ा, मगर अजीब बात ये हुई कि कुछ देर बाद जेम्स उसी जगह पहुंच गया, यानी उस मूर्ति के पास, जिसका मतलब कि वो गोल गोल घूम रहा था। वहीं दूसरी तरफ केट आग जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढने जंगल में गई। तब अचानक उसकी टॉर्च बंद हो जाती है। ये देखकर केट रोने लगी, क्योंकि जब से वो यहाँ आए थे उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि केट के सामने 2 बच्चे खड़े थे, जिन्हें केट देख नहीं पाती और वापस क्रिस के पास आकर मंदिर में ही सो जाती है। उधर जेम्स चलते चलते फिर से उस मूर्ति के पास पहुंचा, मगर इस बार वो मूर्ति जिंदा हो गई थी। ये दिखने में काफी भयानक थी। जेम्स अपनी जान बचाकर उससे भागने लगा और वो डिमीगॉड उसके पीछे थी। उसकी आवाज केट और क्रिस ने भी सुन ली थी। वो समझ गई कि जेम्स खतरे में है, इसलिए केट जल्दी से उसे बचाने जाती है। क्रिस भी उसके पीछे आना चाहता था, मगर वो चल ही नहीं पाता। बाहर उसने किसी को देखा, वो क्रिस की ओर बढ़ रहा था, इसलिए क्रिस तुरंत ही मंदिर में दाखिल हो गया। वहां दूसरी तरफ केट को एक जगह क्रिस की टॉर्च मिली, जिसे फॉलो करते हुए वो उसी खदान में पहुंची जहां जेम्स जाना चाहता था। ये जगह भूल भुलैया जैसी थी, अंदर बहुत रास्ते थे। केट भी अकेले नहीं थी, वो डीमन उसका भी पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद केट जेम्स को देख लेती है, लेकिन उसकी हालत काफी बुरी थी। उसकी आंखें निकाल दी गई थी, शरीर खून से लथपथ था, फिर भी वो जिंदा था। डर के मारे केट वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो वहीं फंस गई। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो रोने लगी और वहीं लेट गई। मंदिर में क्रिस बहुत ही परेशान था। तभी अचानक जमीन से कुछ शैतानी बच्चे बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर क्रिस के होश उड़ गए। वो वहां से भागने की कोशिश करता, लेकिन वो बच्चे क्रिस पर हमला कर देते हैं। अब सीन दोबारा से हॉस्पिटल पर आता है। यहाँ एक राज खुलता है कि असल में ये घायल इंसान क्रिस है। प्रोफेसर क्रिस से पूछता है
कि केट के साथ क्या हुआ, तो क्रिस कहता है कि वो नहीं जानता। क्रिस प्रोफेसर से पूछता है कि सेटा यानी जिस बच्चे का उसने जिक्र किया वो कौन था, क्योंकि ऐसा कोई भी बच्चा उन्हें नहीं मिला, ना ही ऐसा कोई वहां है। तब हमें फिल्म के वो सीन दिखाए जाते हैं जहां क्रिस ने उस बच्चे को देखा। असल में कोई बच्चा नहीं था, ये बस एक शैतानी शक्ति थी जो क्रिस को मैनिपुलेट कर रही थी और उन्हें मजबूर किया उस मंदिर में जाने पर। बूढ़ी औरत के होटल में जब उसने कहा था कि सोने का टाइम हो चुका है, तो वो दरअसल अपने कुत्ते को कह रही थी। केट और जेम्स ने कभी भी सेटा को नहीं देखा था। प्रोफेसर क्रिस से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जेम्स को तुमने ही मारा है। ये सुनकर क्रिस हैरान था और हम देखते हैं कि उस रात जेम्स पर जिसने हमला किया था वो कोई शैतान नहीं बल्कि क्रिस ही था। प्रोफेसर उस समय किसी से फोन पर बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि क्रिस सच नहीं बता रहा। तभी हम सेटा को देखते हैं जिसकी आंखें काली हो गई थी और ठीक उसी समय क्रिस भी पॉसेस हो जाता है। वो उस ट्रांसलेटर पर हमला करके उसे मारकर वहां से भाग गया। फिल्म के लास्ट सीन में हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो उन बच्चों की तस्वीर के आगे कैंडल रख देती है जो सालों पहले गायब हुए थे, और उन्हीं बच्चों में एक बच्चा सेटा भी था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फिल्म की कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिलते, मगर असल में कोई शैतानी शक्ति थी जो उस मंदिर या उसके आसपास थी, यानी वो डिमीगॉड, इंसानों को मैनिपुलेट करने वाला। उसी ने उस मॉन्क को मैनिपुलेट किया और उसने बच्चों को मार डाला और उन बच्चों की आत्मा वहां कैद हो गई। क्रिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब जो कहानी हमें दिखाई गई वो बस एक दिखावा था। क्रिस पहले से ही पॉजेस था। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जहां जाने से मना किया जाए वहां जाना नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलेंगे किसी और कहानी में।